एक छोटी सी सड़क है जिसके दोनों तरफ कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं। कुछ होटल भी हैं, जिनमें से कुछ होटल सरकारी हैं और कुछ निजी होटल हैं। कोई बहुत बड़ा बाजार नहीं है यहाँ पर, बस कुछ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर आपको आपकी ज़रूरत का सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। बस इतना सा ही है धनोल्टी। जब मैं धनोल्टी पहली बार गया था तब मैंने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। अब कहानी कुछ ऐसी है। यहाँ के राजा थे सुदर्शन शाह। उन्होंने अपने राजवंश की यहाँ पर स्थापना की और टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। वर्ष 1815 से लेकर वर्ष 1949 तक उनके राजवंश के अन्य राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। भारत की स्वतंत्रता से पहले धनोल्टी टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का ही हिस्सा था। भारत की स्वतंत्रता में इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ के स्थानीय निवासियों ने यहाँ के राजा के विरुद्ध आंदोलन कर दिया और उसके बाद स्वतंत्र रूप से टिहरी का विलय उत्तर प्रदेश में हो गया था। वर्ष 2000 तक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था और इसी समय उत्तर प्रदेश का विभाजन भी किया गया और इस प्रकार निर्माण हुआ उत्तराखंड राज्य का। इस विभाजन के बाद टिहरी गढ़वाल का विलय उत्तराखंड में हो गया और साथ में ही धनोल्टी भी उत्तराखंड में शामिल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी ज़रूर दबा दें। इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप गूगल पर जब धनोल्टी की समुद्र तल से ऊंचाई देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी ऊंचाई मनाली से भी ज़्यादा है। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि यहाँ के किसी भी होटल या किसी भी घर के अंदर पंखे लगे हुए नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल गर्मी नहीं पड़ती है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना उत्तराखंड, जिसके गढ़वाल जिले में समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर धनोल्टी नाम का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। यहाँ का शांत और सुकून भरा माहौल, घने देवदार के वृक्ष और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने के लिए लोग यहाँ पर आना बहुत पसंद करते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी से धनोल्टी की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है और खूबसूरत शहर चंबा से इसकी दूरी मात्र 29 किलोमीटर है। इस क्षेत्र की वनस्पतियों में मुख्य रूप से देवदार, ओक, शंकुधारी और रोडेड्रोन जैसे पेड़ होते हैं। साथ में ही हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ जैसे नंदा देवी, बंदरपूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री और स्वर्गारोहिणी जैसी पर्वत श्रृंखलाएं धनोल्टी से बहुत आसानी से दिखाई देती है। धनोल्टी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, यह मात्र एक छोटा सा गांव है जिसका क्षेत्रफल मात्र 6.5 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से दून वैली के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। मैं धनोल्टी के लिए कहूँगा कि यह एक छुपा हुआ खजाना है। जब से हमारे देश में इंटरनेट का प्रचलन बढ़ा है, उस समय के बाद से धनोल्टी जैसे छोटे छोटे पर्यटन स्थलों को पहचान मिलने लगी है। धनोल्टी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के द्वारा 2 इको पार्क का निर्माण करवाया गया है। एक का नाम है अंबर और दूसरा का नाम है धारा। यह दोनों इको पार्क एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस पार्क में देवदार और पाइन्स वृक्षों के जंगलों के साथ समृद्ध विविधता वाले पशु और पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। साफ साफ कहूँ तो धनोल्टी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इको पार्क से सूर्यास्त और सूर्योदय के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, जो कि आपकी धनोल्टी यात्रा को बेशक ही बहुत यादगार बना देंगे। इको पार्क के अलावा धनोल्टी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी वन विभाग के द्वारा इको हट्स का भी निर्माण करवाया गया है। इन इको हट्स में पर्यटक रुक भी सकते हैं और रात के समय कैंप फायर का भी आनंद ले सकते हैं। धनोल्टी में पर्यटक यहाँ पर आलू के खेत देखने के लिए भी आते हैं। उत्तराखंड सरकार इन आलू के खेतों में भारी मात्रा में आलू का उत्पादन करती है और भारत के अन्य राज्यों में इनका निर्यात करती है। इन आलू के खेतों में देवदार वृक्षों के छोटे छोटे जंगल भी बने हुए हैं। सनराइज पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध इस जगह से दून वैली के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए भाड़े के घोड़े भी ले सकते हैं।
धनोल्टी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर माता दुर्गा को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर को सुरकंडा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुरकंडा देवी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप माना गया है। यह प्राचीन मंदिर धनोल्टी से चंबा की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है। शरद ऋतु में गंगा दशहरे के समय इस प्राचीन मंदिर में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी काली की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। केदारखंड और स्कंद पुराण में भी इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख मिलता है। ठीक पहाड़ की चोटी पर स्थित सुरकंडा देवी मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के शिखर से उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतमाला के बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन चारों धामों के पहाड़ दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर में सुरकंडा देवी मंदिर के अलावा भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया है। आप जब भी धनोल्टी आ रहे हैं और अगर आपको रोमांच पसंद है तो धनोल्टी के पास में स्थित एडवेंचर पार्क आपके लिए सबसे सही जगह हो सकती है। एडवेंचर पार्क में आपको जिप लाइनिंग, जिप स्विंग, गुफा एक्सप्लोरेशन, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसे रोमांचक खेलों का अनुभव प्राप्त होता है। पहाड़ों के बीच में स्थित यह पार्क बर्फ से ढके पहाड़ और शानदार दृश्यों के साथ आपकी यात्रा को रोमांच से भर देगा। धनोल्टी से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, थांगधर। वैसे यह जगह कैंप थांगधर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस जगह को एडवेंचर हॉलिडे के लिए विकसित किया गया है। यह कैंप इस जगह बना अब तक का सबसे अच्छा एडवेंचर कैंप माना जाता है। कैंप थांगधर की समुद्र तल से ऊंचाई 8,300 फीट है। यह कैंप देवदार, ओक, शंकुधारी और रोडोडेंड्रॉन जैसे विशाल पेड़ों से घिरा हुआ है। इस कैंप में आप रॉक क्लाइंबिंग, स्नो कैंपिंग, ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। धनोल्टी की रोमांचक सड़कें माउंटेन बाइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। धनोल्टी के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना एक अलग ही रोमांच प्रदान करते हैं। यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए चंद्रबदनी, सुरकंडा देवी और कुंजापुरी मंदिरों के ट्रैक सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक माने जाते हैं। धनोल्टी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ ज़्यादातर गढ़वाली लोग निवास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यह पहले बताया था कि धनोल्टी एक बहुत छोटा सा गांव है। इस गांव में कुल 346 लोगों की ही आबादी है। यहाँ के स्थानीय निवासियों की जीवन शैली बहुत सरल है। यह लोग अपनी ज़मीन से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। साथ में ही इन लोगों को यह भी पता है कि इनको अपनी प्रकृति को कैसे संभाल कर रखना है। धनोल्टी एक आधुनिक या कोई व्यावसायिक गाँव नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासी पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं और उनके प्रति दोस्ताना रवैया रखते हैं। इनकी आय ज़्यादातर कृषि और पर्यटन उद्योग पर निर्भर करती है। उत्तराखंड के प्रमुख शहर देहरादून, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार, इन शहरों से धनोल्टी के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। अगर आप अपने निजी वाहन या किसी टैक्सी या कैब के द्वारा अगर धनोल्टी आप आना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से आप बहुत आसानी से धनोल्टी पहुंच सकते हैं। धनोल्टी के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है देहरादून, जिसकी दूरी धनोल्टी से मात्र 60 किलोमीटर है। देहरादून से आपको धनोल्टी के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं उपलब्ध हो जाती है या फिर आप यहां पर टैक्सी और कैब सेवा के द्वारा भी आराम से पहुंच सकते हैं। धनोल्टी के सबसे नज़दीक हवाई अड्डा देहरादून का जोली ग्रांट हवाई अड्डा है। देहरादून के जोली ग्रांट हवाई अड्डे की धनोल्टी से दूरी मात्र 82 किलोमीटर है। यहाँ से आप बस, टैक्सी और कैब के द्वारा आराम से धनोल्टी पहुँच सकते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से जुड़े हुए आपके सुझाव मेरे साथ ज़रूर साझा करें। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखे या कोई गलत जानकारी लगे तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री पर डालता रहता हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरे अगले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने देश की किसी और अन्य खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों।